Hello class 3rd. Today we are going to start very interesting chapter 5 birds. कभी आप स्काई में देखते हैं और आपको ऐसा लगता है कि काश मैं भी एक चिड़िया होता और जैसे चिड़िया आसमान में उड़ती है मैं भी ऐसे ही उड़ता, ऐसा लगता है ना। कई बार मुझे तो लगता है कि हम लोग भी बर्ड होते तो कितना अच्छा होता, जहाँ मन करता हम वहाँ उड़कर जा सकते थे, है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बर्ड्स। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कॉमन बर्ड्स, कौन कौन से कॉमन बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, उनके जो बीक्स होते हैं वो स्पेशली किस टाइप के जो बीक्स हैं वो किस बेसिस पर उनके बीक्स होते हैं, और उनके फीट और क्लॉज का क्या यूज़ होता है, क्या इम्पोर्टेंस होती है उनकी, एंड कैसे वो अपने यंग वन यानी अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर एक थिंक अबाउट इट आपको दिया हुआ है, आप सोचने की बात है कि अ क्रो बिल्ट अ नेस्ट इन अ ट्री नियर द एंट्रेंस ऑफ मीनाज हाउस। एक क्रो ने अपना एक नेस्ट बनाया है एक ट्री के ऊपर, जो कि मीना का जो हाउस है उसके एंट्रेंस पर है। ओके, एवरी टाइम मीना वेंट इन एंड आउट ऑफ द हाउस। सारे टाइम मीना जो है वो अंदर जाती है, बाहर जाती है, घर के अंदर जाती है, घर के बाहर जाती है। होता क्या है, द क्रो वुड ट्राई टू अटैक हर, और हर बार जो क्रो है वो मीना को अटैक करने की कोशिश करता है। वाई डू यू थिंक द क्रो डिड दिस? आपको ऐसा लगता है कि ये जो क्रो है वो ऐसा उसने क्यों किया, क्यों करता है वो ऐसा कि वो हर बार मीना को अटैक करने की कोशिश क्यों करता है? कभी आपने इस तरीके से करने की कोशिश की है? अगर आप नेस्ट के पास, किसी बर्ड के नेस्ट के पास अगर आप जाते हो तो आपने देखा है कि वो जो बर्ड है वो काफ़ी उसके लिए वरीड हो जाती है ना। क्यों? जैसे आपकी मम्मा आपके लिए वरीड होती हैं, आप स्कूल जाते हो, घर आते हो, सारे टाइम मम्मा को लगता है कि बेटा अभी तक आया नहीं, या फिर मेरी बेटी अभी तक कहाँ गई थी, अभी तक नहीं आई, वरीड होती है ना मम्मा। तो ऐसे ही बर्ड्स भी अपने यंग वंस के लिए काफ़ी वरीड होते हैं। तो इसीलिए हर बार जब मीना अंदर या बाहर जाती है तो बर्ड को क्या लगता है, क्रो को क्या लगता है कि वो कहीं उसके बच्चे को तो नहीं कुछ हार्म करेगी, कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, है ना। तो इसीलिए हर बार वो उसकी सेफ्टी के लिए उस पर अटैक करने की कोशिश करता है ना। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर। ऑल बर्ड्स हैव ब्यूटिफुल फैदर्स। जितने भी बर्ड्स होते हैं सभी के पास बहुत ही ब्यूटिफुल फैदर्स होते हैं, पंख होते हैं। बर्ड्स कैन बी स्मॉल और बिग। बर्ड्स छोटी छोटी भी होती हैं और बर्ड्स बहुत बड़ी भी होती हैं। आपने अलग अलग टाइप के बर्ड्स देखे होंगे। सबसे जो छोटी बर्ड है, वर्ल्ड की जो सबसे छोटी बर्ड है दैट इज़ हमिंग बर्ड, सबसे छोटी चिड़िया। और जो सबसे बड़ी चिड़िया है दैट इज ऑस्ट्रिच। बर्ड्स कैन बी सीन फ्लाइंग इन द एयर और स्विमिंग इन वाटर। आपने बर्ड्स दोनों तरीके से देखे होंगे, आसमान में उड़ते हुए भी देखी होंगी, कुछ बर्ड्स जो हैं वो वाटर में स्विम करते हुए भी देखा होगा आपने। लेट अस स्टार्ट बाय नेमिंग द बर्ड्स वी सी अराउंड अस। चलिए हम उन बर्ड से स्टार्ट करते हैं जो हम अपने चारों तरफ, कॉमन बर्ड्स जिनको हम अपने आसपास देखते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, कॉमन बर्ड्स जो हम नॉर्मली देखते हैं, हर जगह हमें दिखाई देती हैं। लुक एट द पिक्चर एंड पिक्चर्स बिलो एंड नेम द बर्ड्स। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जो आप कॉमनली आप देखते हो। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इनके ब्लैंक्स को फिल करके आपको इन बर्ड्स के नेम लिखने हैं। पुट अ टिक ऑन दोज दैट यू हैव सीन अराउंड योर हाउस, और उन पर टिक करना है आपको, राइट का टिक करना है जो आप अपने घर के आसपास देखते हो। और आई थिंक ऑलमोस्ट सारे बर्ड्स आप अपने आसपास देखते हो। दिस इज क्रो, दिस इज पिजन, स्पैरो, पैरट, पिकॉक, डक, है ना। तो ये आपको स्पेलिंग्स इनके फिल करने हैं, और जो आप अपने आसपास आपने देखी है या आप देखते हो उसको आपको टिक करना है। नाउ फेदर्स। फेदर्स बर्ड्स के आपने देखे होंगे ना, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल फेदर्स होते हैं। वो फेदर्स भी
अलग अलग टाइप के होते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं। और एक जो फैदर होते हैं वो उसकी कंप्लीट बॉडी को कवर करते हैं, और जो उसके जो विंग्स होते हैं उसमें जो एक लॉन्ग फैदर होते हैं उनका यूज़ अलग होता है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके फैदर्स के बारे में। बर्ड्स आर द ओनली एनिमल्स ऑन द अर्थ हु हैव फैदर्स। पूरे अर्थ पर सिर्फ एक बर्ड ही ऐसे हैं, बर्ड्स ही ऐसे हैं जिनके पास फैदर्स होते हैं। फैदर्स हेल्प बर्ड्स टू फ्लाई एंड टू कीप वार्म। जो उनके फैदर्स होते हैं वही उनको फ्लाई करने में हेल्प करते हैं, उन्हीं की मदद से जो है वो बर्ड्स जो है इतना स्काई में ऊपर ऊपर उड़ पाती हैं। और दूसरा जो काम करते हैं फैदर्स, वो क्या करते हैं, उनको वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड शेप्स। ये अलग अलग डिफरेंट साइज के होते हैं, डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट कलर्स के होते हैं। दे आर लाइट येट स्ट्रॉन्ग। ये बहुत हल्के होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। सम बर्ड्स लाइक पिकॉक्स एंड पैरट्स हैव ब्राइटली कलर्ड फैदर। तो कुछ जो बर्ड्स होते हैं लाइक पीकॉक हो गया, लाइक पैरट हो गया, इनके जो फैदर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होते हैं। और क्रो हैव ब्लैक शाइनी फैदर्स। और जो क्रो होता है उसके जो फैदर होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्लैक लेकिन शाइन करते हुए होते हैं। नाउ टर्न टू पेज नंबर 37। देखिए आपको यहाँ पर कुछ फैदर्स दिए हुए हैं और आपको पता लगाना है फ्रॉम विच बर्ड्स डू वी गेट दीज फैदर्स। किस किस बर्ड के ये फैदर यहाँ पर दिए हुए हैं आप पता करोगे और इन बर्ड्स के नेम यहाँ पर आपको फिल करने हैं। ऑल द फैदर्स ऑन अ बर्ड्स बॉडी आर नॉट द सेम। सभी फैदर्स जो हैं, सभी बर्ड्स की बॉडी पर सारे फैदर्स जो हैं वो सेम नहीं होते। डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैदर्स हैव डिफरेंट यूजेस। और सभी टाइप के जो फैदर्स होते हैं उनके अलग अलग यूजेस होते हैं। सॉफ्ट एंड स्मॉल फैदर्स आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडीज ऑफ बर्ड। देखिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपको ये फ्लाइंग बर्ड यहाँ पर ये बर्ड दिखाई दे रही है। तो ये जो बर्ड है इसके आपको ये फैदर्स जो दिखाई दे रहे हैं ये तो बड़े फैदर इनके हो गए जो पीछे तक कवर कर रहे हैं, यानी कि इनकी टेल भी होती है। और कुछ छोटे छोटे फैदर्स होते हैं, काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, फ्लफी होते हैं, जो इसकी पूरी कंप्लीट बॉडी को यहाँ पर कवर करते हैं। जो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी बॉडी आपको दिखाई दे रही है। इस पूरी बॉडी पर भी आपको पंख छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये जो हैं ये कंप्लीट बॉडी को कवर करते हैं। और इनका यूज़ क्या होता है, इनका यूज़ होता है ये इनको वार्म रखते हैं, गर्म रखते हैं। नाउ देखिए यहाँ पर सॉफ्ट एंड स्मॉल फैदर्स आर फाउंड ऑल ओवर द बॉडीज ऑफ द बर्ड्स। जो सॉफ्ट और स्मॉल फैदर्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी को कवर करते हैं। दीज आर कॉल्ड डाउन फैदर्स। इनको बोलते हैं दीज आर कॉल्ड डाउन फैदर्स एंड दे आर फ्लफी एंड हेल्प बर्ड्स टू रिमेन वार्म। ये काफ़ी फ्लफी होते हैं और जो बर्ड्स होती हैं इन्हीं की वजह से जो है अपनी बॉडी को वार्म रख पाती हैं। The long feathers on birds wings and tails are called flight feather। जो long feathers आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए आपको यहाँ पीछे और फिर ये टेल की तरह पीछे की तरफ दिखाई दे रहे हैं। These are called flight feathers। flight feather क्यों बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से बर्ड जो है वो उड़ पाती है, ऊपर आसमान में उड़ती है, वो इन्हीं की हेल्प से उड़ती है। These feathers are stiff and strong। ये काफ़ी सख्त होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। The feathers on birds wings help them to fly। ये जो feathers होते हैं ये birds को help करते हैं fly करने में। And tail feathers of birds can change the direction while flying। अब आपको इसके पीछे बर्ड के पीछे कुछ टेल दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर टेल, ये देखिए दिस एरिया दिखाई दे रही है ना, यस। तो ये जो है यही इसको हेल्प करती है। जब
फ्लाई करती है, बर्ड फ्लाई करती है, तो अपनी डायरेक्शन चेंज करना है, यानी कि लेफ्ट से राइट में टर्न करना है, राइट से लेफ्ट में टर्न करना है, तो किसकी हेल्प से करती है ये? विद दिस एरिया, यानी कि ये जो टेल होती है इसकी ना, वो टेल फेदर्स जो होते हैं वो उसको हेल्प करते हैं उसकी डायरेक्शन चेंज करने में। फेदर्स ऑफ बर्ड्स कैन चेंज द डायरेक्शन वाइल फ्लाइंग, जो ये टेल फेदर होते हैं वो उसकी डायरेक्शन चेंज करने में उसको हेल्प करते हैं। नाउ हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स फ्लाई कैसे करती हैं, किस तरीके से फ्लाई करती हैं? मोस्ट बर्ड्स, काफ़ी सारी बर्ड्स लाइक क्रो, स्पैरो, पिजन, मैना एंड पैरट्स कैन फ्लाई, सारी बर्ड्स जो हैं, ये सारी बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। बट कुछ बर्ड्स ऐसी भी होती है जो फ्लाई नहीं कर सकती, दे कैन नॉट फ्लाई, बहुत थोड़ी सी ऊंचाई पर ये फ्लाई करती हैं और ये वापस आ जाती हैं। सम बर्ड्स सच एज ऑस्ट्रिच, कीवीज एंड पेंगुइन्स कैन नॉट फ्लाई, ये सारी जो बर्ड्स हैं ये बिल्कुल भी फ्लाई नहीं कर पाती। बर्ड्स आर एबल टू फ्लाई बिकॉज ऑफ देयर बॉडी स्ट्रक्चर, कैसे बर्ड्स फ्लाई कर पाती हैं? इनका बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है कि जो इनको हेल्प करता है इतना ऊंचा उड़ पाने में। देयर बॉडीज आर लाइट बट स्ट्रॉन्ग, सबसे पहली जो चीज़ होती है इनकी बॉडी जो है वो बहुत हल्की होती है, बहुत लाइट वेटेड होती है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से ये आसमान में उड़ पाती हैं। मोस्ट ऑफ देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, इनकी जो ज़्यादातर जो बोन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? वो काफ़ी हल्की होती है, मतलब खाली होती है, खोखली होती हैं और लेकिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। मोस्ट ऑफ देयर बोन्स आर हॉलो एंड लाइट, इनकी जो बोन्स होती हैं वो बिल्कुल खोखली होती हैं और हल्की होती हैं। देयर बोट शेप्ड बॉडीज हेल्प दैम फ्लाई थ्रू द एयर स्मूथली, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है? बोट शेप की होती है। किस तरीके से? आपने देखा होगा इसकी जो बॉडी होती है कुछ इस तरीके की शेप की होती है, यानी कि बोट की शेप की होती है, जिसकी वजह से ये इनको हेल्प करता है उड़ पाने में, एयर के अंदर स्मूथली ये उड़ पाती हैं। देयर स्ट्रॉन्ग चेस्ट, इनकी जो चेस्ट होती है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है एंड हेल्प दैम टू मूव देयर विंग्स अप एंड डाउन फोर्सफुली, इनकी चेस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अपने विंग्स को फोर्सफुली ऊपर नीचे अप डाउन जो है वो कर पाते हैं पूरी एनर्जी के साथ, इतनी ताकत लगा के। क्या आप इतनी देर तक अपने हैंड्स को मूव कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितनी ये छोटी छोटी बर्ड्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। आपने कभी सोचा इतनी छोटी सी बर्ड इतनी देर तक फ्लाई करने के लिए अपने विंग्स को ऊपर नीचे अप डाउन करती है? कैसे कर पाती है? क्योंकि इनकी जो चेस्ट होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, जो इन्हें हेल्प करती है हवा में उड़ने में। द शेप ऑफ देयर विंग्स इज सच दैट द एयर कैन फ्लो स्मूथली ओवर देयर बॉडीज व्हेन दे आर फ्लाइंग, इनकी जो शेप होती है, इनके विंग्स जो होते हैं उनकी जो शेप होती है वो इस तरीके से होती है कि जब ये आसमान में उड़ते हैं तो जो एयर होती है वो स्मूथली इनकी बॉडी से मतलब इनकी जो बॉडी है वो स्मूथली उस एयर के बीच में से निकल पाती है और ईजिली ये जा कर के आसमान में उड़ पाते हैं उस हवा के बीच में। ओके, बर्ड्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ विंग्स, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं? बर्ड्स के पास दो विंग्स होते हैं, जिनकी दो पेयर होते हैं विंग्स के। आपने सारी ही बर्ड्स देखे होंगे, यहाँ पर आपको पैरट दिखाई दे रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको 2 विंग्स जो है वो इन पैरट्स के दिखाई दे रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, है ना। तो इस तरीके से इनके दोनों तरफ फैदर्स होते हैं, 2 विंग्स होते हैं जो वो भी फैदर से कवर होते हैं, लेकिन 2 विंग्स एक पेयर होता है विंग्स का, है ना। एंड टेल ऑल्सो हेल्प दैम टू फ्लाई, और जो इनकी पीछे की तरफ जो आपको ये पूंछ दिखाई दे रही है वो भी इनके फ्लाई करने में बहुत हेल्प करती है। एज फैदर्स आर स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग, क्योंकि इनके जो फैदर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते हैं, सख्त होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। यहाँ पर देखिए प्रीनिंग, प्रीनिंग मीन्स टाइडिंग एंड क्लीनिंग फैदर्स विद बीक, यानी कि
अपनी जो बॉडी होती है उसको आपने कई बार देखा होगा बर्ड्स जो हैं वो अपनी चोंच से ही अपनी बॉडी को जो है वो क्लीन करती हैं, चोंच से नहा कर आती हैं और अपनी चोंच से ही इधर और उधर वो अपनी बॉडी को क्लीन करती हैं। टाइडिंग एंड क्लीनिंग फैदर्स विद बीक, अपने फैदर्स को साफ करना, क्लीन करना इज कॉल्ड प्रीनिंग। नाउ टर्न टू नेक्स्ट पेज। यहाँ पर देखिए इन्फोबिट दिया हुआ है। इन्फोबिट भी आपके बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको शायद ये चीज़ें पता नहीं होंगी। डॉक्टर सलीम अली फेमसली इज नोन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया। बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है डॉक्टर सलीम अली को। क्यों? ही इज नोन फॉर स्टडिंग बर्ड्स and was one of the very first scientists to start bird surveying in India and abroad। पहला बंदा था ये जिसने बर्ड्स के बारे में स्टडी करना स्टार्ट किया और फर्स्ट साइंटिस्ट था इंडिया का और विदेश में भी जाने वाला जिसने बर्ड्स के ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया। नेक्स्ट इन्फोबिट इज द ऑस्ट्रिच इज द लार्जेस्ट बर्ड। ऑस्ट्रिच जो है वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी चिड़िया है एंड द हमिंग बर्ड इज द स्मॉलेस्ट बर्ड, और जो हमिंग बर्ड है वो दुनिया की सबसे छोटी चिड़िया होती है। लेट्स ड्रॉ अ बर्ड। देखिए यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से आपको बर्ड ड्रॉ करने के लिए इजी स्टेप्स दिए हुए हैं। आप इस पैटर्न से जो है वो बर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अपनी ड्राइंग नोटबुक में इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप ये बर्ड ड्रॉ करनी है। ओके, नाउ हाउ डू बर्ड्स यूज देयर बीक्स। आपने देखा है, ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में भी आपको बीक दिखाई दे रही है। ये देखिए छोटी सी बीक, यस दिस इज कॉल्ड बीक, इसको बोलते हैं बीक। और इस बीक का क्या यूज होता है, ये छोटी सी बीक लेकिन इसका यूज बहुत होता है। बर्ड्स डू नॉट हैव टीथ, है ना इंटरेस्टिंग बात। आपको पता थी कि बर्ड्स के पास टीथ नहीं होते। जैसे आप खाना खाते हो, फूड खाते हो, किसकी हेल्प से खाते हो, टीथ की हेल्प से खाते हो, लेकिन बर्ड्स के पास तो टीथ ही नहीं होते। फिर वो खाना कैसे खाती है, दे यूज देयर बीक्स टू ईट फूड। वो अपनी जो बीक होती है, जो चोंच होती है, उसको यूज करते हैं खाना खाने के लिए। बर्ड्स यूज देयर बीक्स फॉर अदर थिंग्स एज वेल। खाना तो खाते ही हैं वो, यानी कि कोई भी फूड आइटम उनके हैंड अपने पंजों से उठाते हुए खाते हुए देखा है नहीं। बर्ड्स आप कभी भी देखोगे, अगर आपने हैन देखे होंगे, मार्केट में आप जाते हो तो आपने अगर हैन देखे होंगे तो वो अपनी चोंच से ही जो ग्रेन्स होते हैं उनको पिक करती है और अपने माउथ के अंदर डाल लेती है। और भी बहुत सारे काम वो इन बीक से करती है। क्या क्या करती है, बर्ड्स यूज देयर बीक्स टू, क्या करने के लिए, टू कैच एंड ईट देयर फूड, खाना अपना जो है वो कैच करने के लिए, खाने के लिए, एंड पिक अप ट्विग्स, यू नो ट्विग्स यानी छोटी छोटी जो टहनियाँ होती हैं, जो छोटे छोटे पेड़ के ऊपर जो टहनियाँ होती है, दैट इज कॉल्ड ट्विग्स, टू बिल्ड अ नेस्ट। वो चोंच से ही उन ट्विग्स को लेकर आती है और उससे फिर वो अपना घोंसला बनाती है। टू फीड देयर यंग वंस, अपने बच्चों को, छोटे छोटे जो उसके बच्चे होते हैं वो चोंच से खाना लेकर आती है। और आपने कई बार देखा होगा, पिक्चर्स में भी देखा होगा और अगर डायरेक्टली भी देखा होगा, तो जो उनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो माउथ, जैसे ही उनकी मम्मा फूड लेकर आती है, खाना लेकर आती है, तो वो माउथ को ऐसे खोल देते हैं और उनकी मम्मा उसके अंदर खाना डाल देती है ना। डिफेंड दैमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, दुश्मन से भी बचाने के लिए वो चोंच का ही यूज़ करती है ना। प्रीन दैमसेल्फ, अपने आप को साफ सुथरा रखने के लिए, क्लीन करने के लिए, सजने के लिए, संवारने के लिए भी वो चोंच का, बीक्स का यूज़ करती है। बर्ड्स एंड देयर बीक्स, अब बर्ड्स और उनकी बीक्स, कैसे कैसे बीक्स होते हैं, किस टाइप के बीक्स होते हैं, क्या उनका वो यूज़ करती है, किस तरीके से यूज़ करती है। बर्ड्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ बीक्स, बर्ड्स जो होती हैं उनकी अलग अलग टाइप के बीक्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ बॉडी दे ईट, काइंड ऑफ फूड दे ईट। जो बर्ड्स होती हैं वो डिफरेंट काइंड्स के, अलग अलग टाइप के, आपने देखा होगा किसी भी बर्ड का दूसरे टाइप के बर्ड से सेम बीक नहीं होती, सभी की बीक्स जो हैं
वो अलग अलग होती हैं और वो किस पर डिपेंड करती हैं कि वो कैसा फूड जो है वो खाते हैं, किस टाइप का फूड वो खाते हैं, उसी टाइप की उनकी बीक भी होती है ना इंटरेस्टिंग चीज़। बर्ड्स लाइक स्पैरो, pigeon and peacock have short, hard and strong beaks to crush the grains and seeds they eat। कुछ चिड़िया ऐसी होती हैं जैसे कि स्पैरो हो गई, पिजन हो गया, पिकॉक हो गया, है ना। इनकी चोंच जो होती है वो कैसी होती है, काफ़ी छोटी होती है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रेन्स होते हैं, जो ये ग्रेन्स खाते हैं, वो ग्रेन्स को क्रश करने के लिए वो उसको ईजिली अपनी स्ट्रॉन्ग बीक से, छोटी होती है लेकिन बहुत हार्ड होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिससे वो ग्रेन्स को ईजिली क्रश कर पाते हैं और उन सीड्स, जो सीड्स वो खाते हैं, उन सीड्स को क्रश कर पाते हैं और उसको खा पाते हैं। इन्फोबेट, अ टेलर बर्ड स्टिचेस 2 लीव्स। आपको पता है जो टेलर बर्ड होती है, नाम से ही अच्छा सा लग रहा है ना, टेलर बर्ड। तो जैसे टेलर कपड़े स्टिच करता है ना, आपके क्लोथ स्टिच करता है, सेम ऐसे ही ये जो टेलर बर्ड है, वो टेलर बर्ड 2 लीव्स को स्टिच करती है। अपनी किससे, कैसे स्टिच करती है? विथ इट्स बीक, अपनी चोंच से ही उसको वो स्टिच कर देती है। एंड बिल्ड्स अ नेस्ट, और एक बहुत ही सुंदर बिल्ड करती है अपना नेस्ट। इट यूजेस प्लांट फाइबर्स, वो जो प्लांट के फाइबर्स होते हैं उसको यूज़ करती है। और इवन स्टोलन हाउस होल्ड थ्रेड्स, कई बार आपके घर से वो धागा भी चुरा करके ले जाती है और उसके बाद वो 2 बड़े बड़े पत्तों को लेकर के उसको ऐसे ऐसे करके सिलाई कर देती है और इस तरीके से वो अपना नेस्ट बनाती है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ टेलर बर्ड। यही कारण है कि उसको टेलर बर्ड बोला जाता है। डिफेंड मीन्स टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्म और डेंजर। डिफेंड मीन्स अपने आप को बचाना किसी भी खतरे से, किसी भी हार्म से। क्रश मीन्स टू प्रेस, किसी भी चीज़ को प्रेस करना, किसी भी हार्ड चीज़ को प्रेस करना, स्क्वीज करना, तोड़ना, मरोड़ना विद अ फोर्स, ताकत के साथ में। नाउ टर्न टू पेज नंबर 39। नाउ वाटर बर्ड्स। Water birds like the pelican and duck have broad flat beaks with hole on the sides to catch fish। अब जो water bird होती हैं लाइक पेलिकन, डक्स, इनकी आपने अगर गौर किया होगा, देखो दिस इज पेलिकन, इसके साइड में आपको होल दिखाई दे रहा है, यस यहाँ पर इनके बीक्स में ऊपर दोनों साइड में इनके क्या होता है, होल्स होते हैं। ये होल्स क्यों होते हैं? जब ये पानी में से अपने वॉर्म को, अपने जो इनका खाना होता है, फूड क्या होता है इनका, फिश, वॉर्म, स्मॉल प्लांट्स, यही सब कुछ होता है, जो किसके अंदर होते हैं, मडी वाटर, गंदा मिट्टी वाला पानी होता है उसके अंदर होते हैं। तो ये होल्स क्यों होते हैं इनकी बीक्स के अंदर, कि जब ये अपना खाना जो है वो चोंच में दबा कर लेते हैं, तो जो मड होती है, जो मिट्टी होती है, पानी के साथ जो इनके मुंह में जाती है, वो इनकी बीक्स के साइड से, साइड के जो होल्स होते हैं, उस होल्स में से वो निकल जाती है। ओके, सो दे टेक इन फिश, वॉर्म्स एंड स्मॉल प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ मडी वाटर। ये सारे जो फिश, वॉर्म्स, स्मॉल प्लांट्स, ये सारी चीज़ें जो अपने मड के अंदर, मडी वाटर के अंदर होते हैं, वो अपने माउथ में डालती हैं। तो द होल हेल्प टू ड्रेन आउट द मडी वाटर। तो इनकी चोंच के बीच में जो होल्स होते हैं वो इनको ड्रेन आउट कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। पैरट्स हैव कर्व्ड शार्प बीक्स टू क्रैक नट्स एंड हार्ड सीड्स। पैरट्स की चोंच आपने देखी होगी, इस तरीके की मुड़ी हुई होती है, कर्व्ड शेप की होती है, यहाँ पर भी आपको दिखाई दे रही है। आगे तोते की चोंच जो है इस तरीके से होती है। किस लिए होती है? ताकि ये हार्ड जो नट्स होते हैं उनको क्रैक कर सके, हार्ड सीड्स को तोड़ सके। फ्लैश ईटिंग बर्ड्स, जो चिड़िया फ्लैश खाती हैं, मांस खाती हैं, यानी कि दूसरे एनिमल्स को ईट करती हैं, खाती हैं, लाइक ईगल, आउल हैव स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स टू टीयर द फ्लैश ऑफ स्मॉल बर्ड्स एंड एनिमल। इनकी जो बीक होती है, इनकी जो चोंच होती है, वो कैसी होती है?
वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी शार्प होती है एंड किस तरीके की होती है, बर्ड लाइक ईगल, टियर, इनकी इस तरीके की चोंच होती है कि जो बाकी के जो एनिमल्स होते हैं यानी कि छोटे एनिमल्स जिनको ये खाते हैं उनको ये ईजिली जो है वो टियर कर सकें, फाड़ सकें, इस तरीके से फाड़ करके उसको खा सकें। तो सच एज माइस, स्क्वायरल, जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं, माइस हो गया, स्क्वायरल हो गया, उसको ये अपनी शार्प, स्ट्रॉन्ग और हुक्ड बीक जो होती है इनकी, हुक करने वाली, यानी कि उसको फंसा सकते हैं अपने प्रे को यानी कि शिकार को, ये ईजिली उसमें हुक कर सकते हैं। तो उनको ये ईजिली उसको टियर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं। दीज बर्ड्स आर नोन एज बर्ड्स ऑफ प्रे, और इस टाइप की जो बर्ड्स होती है उनको बोला जाता है बर्ड्स ऑफ प्रे यानी कि शिकार करने वाली चिड़िया। नेक्स्ट देखिए अ स्पून बिल, दिस इज स्पून बिल, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यस, तो दिस इज स्पून बिल। और इसकी अगर स्पून बिल की आप चोंच देखोगे, दिस इज बीक, बिल्कुल स्पून की शेप में आपको दिखाई दे रही है, यस, इसकी बीक की वजह से ही इसको बोला जाता है स्पून बिल। क्यों? अ स्पून बिल हैज़ बीक शेप्ड लाइक अ स्पून, इनकी जो बीक होती है वो स्पून की शेप होती है। दिस काइंड ऑफ बीक हेल्प इट टू गैदर tadpoles एंड स्मॉल एनिमल्स फ्रॉम द वाटर। इनकी जो स्पून शेप की जो बीक होती है ये इनको हेल्प करती है कि ईजिली वाटर में से जो मेढक के बच्चे होते हैं या फिर कुछ और स्मॉल एनिमल्स होते हैं उसको ये अपनी स्पून टाइप की बीक में ईजिली उसको वाटर में से निकाल करके बाहर ला पाती है। नेक्स्ट है वुड पिकर। अ वुड पिकर हैज़ अ बीक दैट इज शेप्ड लाइक अ चीजल। जो वुड पिकर होती है उसकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, चीजल शेप की। चीजल मीन्स आपने कभी टूल्स देखे होंगे, अगर आपके यहाँ मैसोन यानी कि मिस्त्री अगर कभी काम करने आए हों तो उनके पास होती है एक छेनी टाइप का टूल होता है, तो उसको बोलते हैं दैट इज़ कॉल्ड चीजल। तो उस छेनी टाइप की इनकी जो है वो बीक होती है। क्यों होती है? क्योंकि जैसे वो टूल को यूज़ करते हैं ना, वो मैसोन जो है, मिस्त्री जो है, वो घर बनाने के लिए हार्ड चीज़ को तोड़ने के लिए उसका यूज़ करते हैं। उसी तरीके से ये जो वुड पिकर जो बर्ड होती है वो किसी भी हार्ड चीज़ में, जैसे कि आपके बड़े बड़े ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं, है ना, ट्रंक होते हैं उसके अंदर ये अपना नेस्ट बनाने के लिए, उसको ड्रिल करने के लिए, खोदने के लिए ये अपनी बीक का, छेनी जैसी जो बीक होती है इनकी, उसका यूज़ करते हैं। So a woodpecker has a beak that is shaped like a chisel. It help it to drill holes in wood. ये easily wood के अंदर होल कर पाते हैं and pull out insects, और उसके अंदर insects जो होते हैं उसको easily ये निकाल पाती हैं। Birds such as hummingbirds and sunbirds drink nectar of flower, और कुछ birds ऐसी होती हैं जो flowers का nectar जो है वो पीती हैं। एंड दे हैव लॉन्ग एंड सिलेंडर बीक, और इनकी जो बीक होती है वो कैसी होती है, सिलेंडर बीक होती है, यानी कि बहुत लंबी सी इनकी चोंच होती है जिससे ये सक कर लेती है नेक्टर को, जो है उसको नेक्टर यानी कि हिंदी में बोलते हैं उसको पारस, यानी कि फूलों का जो रस होता है उसको अपनी, जैसे कि आप कई बार कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना, और जो कोल्ड ड्रिंक के लिए जो वो अंकल आपको वो देते हैं, स्ट्रॉ देते हैं, उससे आप सक करते हो ना, ऐसे ही इनकी जो बीक होती है वो बीक सिलेंडर टाइप की होती है जिससे वो उसका नेक्टर को जो है वो सक कर पाते हैं। नेक्स्ट इन्फोबिट, द लार्जेस्ट पैरट इज द हाइकिन्थ मकाओ। जो सबसे दुनिया का सबसे बड़ा जो पैरट है दैट इज हाइकिन्थ मकाओ, विच इज़ अबाउट 40 इंचेस बड़ा होता है फ्रॉम द बीक, उसकी चोंच से लेकर के एट द एंड ऑफ टेल फैदर, उसके जो टेल फैदर यानी पीछे वाले जो फैदर्स होते हैं वहाँ तक उसकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 40 इंचेस। नेक्स्ट, एन आउल इज एन नाइट बर्ड। आपको पता है कि आउल जो है वो नाइट बर्ड होता है एंड इट कम्स आउट एट नाइट, ये रात में आता है टू लुक फॉर इट्स फूड, अपने खाने की खोज में ये रात में निकलता है।
उसके बाद आते हैं बर्ड्स के फीट एंड क्लॉज, उसके पैर और उसके पंजे। बर्ड्स हैव 2 फीट, बर्ड्स के 2 फीट होते हैं विद क्लॉज, उसमें पंजे होते हैं, और 4 उनके टोज होते हैं। जैसे आपके 5 टोज होते हैं वैसे ही उनके 4 टोज होते हैं। दीज क्लॉज हेल्प दैम टू पर्च ऑन ट्री। ये जो इनके क्लॉज, ये जो पंजे होते हैं, ये इनको ट्री के ऊपर पकड़, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि ये ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है, ये उसको ऐसे होल्ड करने में, पकड़ने में उसको हेल्प करते हैं। ओके, नाउ बर्ड्स लाइक टू पर्च ऑन ट्रीज दैट प्रोवाइड देम फूड। और जो कुछ बर्ड्स होती हैं जो ट्रीज के ऊपर रहती हैं, बर्ड्स लाइक टू पर्च, बर्ड के जो पेड़ होता है उसकी ब्रांच के ऊपर बैठती हैं, वो उन्हें फूड जो है प्रोवाइड करते हैं। सम बर्ड यूज देयर क्लॉज टू होल्ड द फूड वाइल दे ईट। और कुछ बर्ड्स जो होती हैं उनके जो क्लॉज होते हैं वो उसको फूड को होल्ड करने में भी हेल्प करते हैं। जब वो खाते हैं तो उसको वो एक पंजे के अंदर दबाकर रखते हैं। Some birds use their claws to scratch the ground to find worm। और कुछ बर्ड्स अपने पंजों को, अपने फीट्स को जो है वो किस काम के लिए यूज़ करते हैं, अपने इंसेक्ट्स, अपने वर्म्स को सॉइल के अंदर से निकालने के लिए, ग्राउंड के अंदर से फाइंड आउट करने के लिए वो उसको ऐसे खोदते हैं पंजे से, और उसमें से भी वो अपने फूड आइटम्स को यानी कि वर्म्स को निकाल लेते हैं। Some birds such as eagles, vulture have sharp and curved claws and talons called talons। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि ईगल हो गया, वल्चर हो गया, इनकी जो क्लॉज होते हैं, पंजे जो होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा शार्प और कर्व्ड, ऐसे मुड़े हुए होते हैं, जिनको बोला जाता है टेलोन। दे आर कॉल्ड टेलोन। दीज आर हेल्पफुल इन कैचिंग प्रेज। वो अपने शिकार को, उनके जो शिकार होते हैं उनको पकड़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, सच एज माइस, स्नेक्स, चूहे। स्नेक्स जो होते हैं उनको वो पकड़ने में, होल्ड करने में उनको इस तरीके से काफ़ी हेल्प करते हैं। सम बर्ड्स सच एज हैन एंड रूस्टर डिग आउट द ग्राउंड। और कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि हैन हो गई, रूस्टर हो गया, वो जो है ग्राउंड को डिग करने में, खोदने में उनको हेल्प करते हैं विद देयर शार्प क्लॉज टू गेट देयर फूड। अपने फूड को अपने क्लॉज से, जो शार्प क्लॉज होते हैं उससे वो उसमें से ले पाते हैं। सम बर्ड्स सच एज स्पैरो एंड क्रोज यूज देयर फीट टू गेट अ ग्रिप ऑन द ब्रांचेस। और कुछ जो बर्ड्स होती हैं लाइक स्पैरो, क्रोज, ये जो हैं ये अपने पॉज को यूज़ करते हैं प्लांट्स, ट्रीज की ब्रांचेस के ऊपर बैठने के लिए, ग्रिप बनाने के लिए, पकड़ को मजबूत करने के लिए ये अपने क्लॉज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सम वाटर बर्ड्स सच एज डक्स एंड स्वैन्स हैव वेब्ड फीट टू हेल्प देम स्विम इन वाटर एंड वैडल ऑन लैंड। कुछ वाटर बर्ड्स होती हैं जिनके जो फीट होते हैं वो कैसे होते हैं, वेब्ड होते हैं, इस तरीके के फैले हुए होते हैं और चिपके हुए होते हैं आपस में। उनके जो टोज होते हैं फैले हुए होते हैं जाल की तरह, और जो उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में, यानी कि उनके जो नीचे की तरफ जो होता है एरिया, यानी कि जो वाटर होता है उसके अंदर वो उसमें ईजिली उसको स्विम करने में हेल्प करता है। एंड द फ्रंट टोज आर कवर्ड विथ स्किन। और जो उनके फ्रंट टोज होते हैं वो स्किन से कवर्ड होते हैं। एंड दिस हेल्प इन स्विमिंग। और जो उनको हेल्प करते हैं स्विमिंग करने में। सम बर्ड्स सच एज क्रेन्स एंड हेरॉन्स हैव लॉन्ग लेग्स। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जैसे कि क्रेन्स, हेरॉन्स, इनके जो लेग्स होते हैं वो काफ़ी लंबे होते हैं विद लॉन्ग थिन टोज। और बहुत लंबे, लॉन्ग, थिन, पतले उनके टोज होते हैं विच हेल्प दैम टू वेड थ्रू मडी वाटर विदाउट गेटिंग वेट। जो उनको बिल्कुल मडी वाटर के अंदर बिना गीला किए हुए उसके अंदर से वो ईजिली निकल पाते हैं।
नाउ केयरिंग ऑफ देयर यंग वन। अब ये बर्ड्स अपने बच्चों की केयर किस तरीके से करती हैं। बर्ड्स कीप देयर यंग वन इन नेस्ट। जो बर्ड्स होती हैं वो अपने यंग वंस को, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए ये बर्ड के अपने यहाँ पर यंग वन, ये बच्चे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, अलग अलग बर्ड्स के अलग अलग टाइप के बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये जो है अपने बर्ड्स जो है अपने एग्स को जो है किस में रखते हैं, नेस्ट में रखते हैं। बर्ड्स कीप देयर यंग वन इन नेस्ट, नेस्ट में रखते हैं। दे ले एग्स इन नेस्ट, ये अपने अंडों को नेस्ट में देते हैं। एंड द मदर बर्ड कीप द एग्स वार्म, और उसके ऊपर बैठकर वो उनको वार्म करती है बाई सिटिंग ऑन देम फॉर सम डेज, कुछ दिन तक वो उसके ऊपर बैठती है। टिल इट इज़ टाइम फॉर द एग टू हैच, जब तक कि वो हैच नहीं हो जाते उस टाइम तक वो उसके ऊपर डेली बैठती है। एंड बर्ड्स कीप द नेस्टलिंग सेफ बाई कीपिंग दैम अवे फ्रॉम द एनिमीज, और अपने जो छोटे छोटे नवजात जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको वो दुश्मनों से बहुत दूर रखती है। इसीलिए अभी हमने जो चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि जो मीना है, अब जो क्रो ने उसके एंट्रेंस पर जो नेस्ट बनाया था उसकी सेफ्टी की वजह से वो हर बार आकर के उसको जो है उसके पास अटैक करता है, क्योंकि वो अपने बच्चों की सेफ्टी बहुत ज़्यादा करते हैं। नाउ बर्ड्स पिक ग्रास, बर्ड्स जो है वो ग्रास लेकर आते हैं, ट्विग्स लेकर आते हैं, एंड अदर मटेरियल्स विच विद देयर बीक, अपनी बीक की हेल्प से, अपने क्लॉज की हेल्प से, टू बिल्ड नेस्ट, और उनकी हेल्प से वो क्या बनाते हैं, अपने पंजों की हेल्प से, अपनी चोंच की हेल्प से वो नेस्ट जो है वो रेडी करते हैं। एंड नेस्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर वेरियस रीजन्स, और ये जो नेस्ट होते हैं, जो घोंसले होते हैं, वो कई सारे रीजन्स की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेस्ट्स आर डिफरेंट काइंड, नेस्ट जो होते हैं अलग अलग टाइप के होते हैं। सम ऑफ देम आर डिस्कस्ड बिलो, उनमें से कुछ जो है वो यहाँ नीचे आप देख सकते हैं, इस पिक्चर में भी आपको देख सकते हैं। देखो यहाँ पर ट्रंक जो है, ट्री का ट्रंक जो है उसके अंदर इन्होंने नेस्ट बनाया हुआ है, और यहाँ पर आप देख रहे हो इन्होंने ट्विग्स और लीव्स से ये नेस्ट बनाया हुआ है। यहाँ पर आप देख रहे हो ये अच्छे से बुन करके यहाँ पर नेस्ट बना हुआ है, ये लीव्स से नेस्ट बना हुआ है। नेस्ट कीप द बर्ड सेफ फ्रॉम एनिमीज दे मे हार्म देम, अपने दुश्मनों से बचाने के लिए वो नेस्ट को यूज़ करती है। एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम बैड वेदर, ख़राब मौसम से बचाने के लिए, गर्मी से, सर्दी से वो उसको प्रोटेक्ट करता है। एंड नेस्ट आर द होम ऑफ द एग्स एंड द यंग चिक्स, जो नेस्ट होते हैं उनके एग्स को रखने के लिए, अपने एग्स को रखने के लिए और अपने बच्चों को रखने के लिए, यंग चिक्स को रखने के लिए वो नेस्ट को यूज़ करते हैं। नाउ नेम सम ऑफ द थिंग्स दैट बर्ड्स यूज टू मेक नेस्ट, आपको यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम लिखने हैं जिससे बर्ड्स जो है वो अपना नेस्ट बनाते हैं। द टेलर बर्ड स्यू 2 large size leaved to create a nest, जो टेलर बर्ड होती है वो बड़े बड़े 2 पत्ते लेती है जिससे वो उसको स्यू करके, सिल करके जो है वो एक नेस्ट बनाती है। इट यूजेज इट्स बीक्स एट अ निडल, वो अपनी बीक को निडल की तरह यूज़ करती है लीव्स को सिलने में। इट ऑल्सो यूजेज वुल एंड थ्रेड टू स्यू लीव्स टुगेदर, इसके अलावा वो वुल का भी यूज़ करती है, थ्रेड का भी यूज़ करती है उसको सिलने के लिए। एंड अ होल इन अ ट्री, ट्री के अंदर होल करके इज़ अ नेस्ट क्रिएटेड बाय वुड पिकर, वुड पिकर जो होती है, बर्ड का नाम है वुड पिकर, वो ट्री की ट्रंक के अंदर होल करके वो नेस्ट बनाती है अपने लिए। एंड इट यूजेज इट्स बीक टू क्रिएट अ होल, और वो अपनी चोंच से उसके अंदर होल करती है। एंड ईगल मेक्स इट्स नेस्ट ऑन रॉक्स, और जो ईगल होता है वो रॉक्स के ऊपर अपना नेस्ट बनाता है, या फिर एक बड़े से ट्री, टॉल ट्री के ऊपर अपना नेस्ट बनाता है। अ वीवर बर्ड, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, बुनने वाली चिड़िया। वीव्स नेस्ट, वो क्या करती है, नेस्ट को बुनती है, जैसे मम्मा स्वेटर बुनती है ना, वैसे ही वीवर बर्ड जो है वो अपना नेस्ट बुनती है। कैसे? विद ट्विग्स, लीव्स एंड ग्रास, और किससे बुनती है? विद द हेल्प ऑफ देयर बीक्स।
योर चैप्टर इज़ नाउ फिनिश्ड। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अभी आपको करना क्या है, आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा। इस इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ ही एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी आपको करनी है। आपको एक बहुत ही सुंदर सा नेस्ट बनाना है बर्ड का, और किसी भी ट्री के ऊपर आप उसको क्या करेंगे, हैंग करेंगे, जिसमें बर्ड्स जो है आकर के रह सकती हैं। और आपको पता है कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं, किसी पॉट में, किसी बर्तन में हम बर्ड्स के लिए छत के ऊपर पानी रख दें। डेली आपको उसको पानी को फिल करना है, पॉट को फिल करना है, ताकि बर्ड्स उसमें से पानी जो है वो पी सकें, और उसको डेली चेंज भी करना है। ओके, तो आपको करना क्या है, इस चैप्टर को मेरे चैप्टर के साथ में आप रीड करेंगे, और जो भी हार्ड वर्ड्स आपको आए हैं उनको अंडरलाइन करके अपनी नोटबुक में लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय।